यहाँ गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी है जो जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल सकती है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। वहां एक व्यक्ति आया जो बुद्ध से बहुत नाराज था। वह उन्हें अपशब्द कहने लगा और उनका अपमान करने की कोशिश करने लगा। बुद्ध शांत भाव से उसकी बातें सुनते रहे और कुछ भी नहीं बोले। ये देखकर वह व्यक्ति और अधिक क्रोधित हो गया और उन्हें लगातार अपशब्द कहता रहा। फिर भी बुद्ध शांत खड़े रहे। अंत में थककर वह व्यक्ति वहां से चला गया। जब वह चला गया तो एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भांते, आपने उसे कुछ भी क्यों नहीं कहा? उसने आपका इतना अपमान किया लेकिन आप चुप क्यों रहे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार देना चाहे और तुम वह उपहार स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य ने उत्तर दिया, वह उपहार उसी व्यक्ति के पास रहेगा जिसने उसे लाया था। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी प्रकार यदि कोई तुम्हें अपशब्द कहे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह अपशब्द उसी व्यक्ति के पास रहेंगे। मैं उसके क्रोध को स्वीकार नहीं कर रहा था, इसलिए वह क्रोध उसका ही रहा। ये कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों के नकारात्मक व्यवहार और क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमारे पास हमेशा यह विकल्प होता है कि हम किसी भी नकारात्मकता को स्वीकार करें या न करें। जब हम शांत और धैर्यवान रहते हैं तो हम अपने भीतर शांति बनाए रख सकते हैं। वह व्यक्ति जिसने गौतम बुद्ध का अपमान किया था, घर लौटने के बाद भी शांत नहीं हो पाया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बुद्ध ने उसकी बातों का जवाब क्यों नहीं दिया। वह सारी रात इस बात पर विचार करता रहा। सुबह होते ही वह फिर से बुद्ध के पास गया। इस बार वह बुद्ध के सामने झुक गया और बोला, भांते, कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया। बुद्ध ने विनम्रता से उत्तर दिया, तुम्हें क्षमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह व्यक्ति चकित होकर बोला, लेकिन मैंने आपका अपमान किया था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुमने मुझे अपशब्द कहे थे तब मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। वे तुम्हारे ही पास रहे। अब जब तुमने अपने व्यवहार को पहचान लिया है तो वह क्रोध भी तुम्हारे साथ समाप्त हो गया। फिर बुद्ध ने एक महत्वपूर्ण बात कही, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका क्रोध है। यह न केवल दूसरों को दुख पहुंचाता है बल्कि स्वयं को भी भीतर से जला देता है। यदि कोई क्षमा का मार्ग अपनाए तो वह अपने जीवन में शांति और आनंद प्राप्त कर सकता है। हमारे जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब होता है जब हम क्रोध को क्षमा में और घृणा को प्रेम में बदलना सीखते हैं। जब हम दूसरों के व्यवहार को अपने मन की शांति भंग करने का कारण नहीं बनने देते, तब हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाते हैं। कुछ समय बाद वही व्यक्ति बुद्ध के शिष्य बन गया। एक दिन उसने उनसे पूछा, भगवान, मैं जानना चाहता हूं कि सच्ची खुशी और शांति कहाँ से मिलती है? क्या ये धन, सम्मान या किसी बड़ी उपलब्धि से प्राप्त होती है? बुद्ध मुस्कुराए और एक सुंदर कहानी सुनाए। एक बार एक राजा था जो बहुत समृद्ध था। उसके पास धन, महल, सेवक, सब कुछ था। फिर भी वह हमेशा चिंता और असंतोष में डूबा रहता था। उसे कभी शांति नहीं मिलती थी। एक दिन उसने राज्य के एक ज्ञानी साधु से पूछा, महात्मा, मैं इतना अमीर हूँ, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यदि आप सच्ची खुशी चाहते हैं तो आपको दूसरों की सेवा करनी होगी और आवश्यकता से अधिक चीजों का मोह छोड़ना होगा। राजा ने साधु की बात मानकर अपने राज्य में जरूरतमंद लोगों की सेवा करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जितना वह दूसरों की मदद करता है उतना ही उसका मन शांत और खुश रहने लगा। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि त्याग, दया और सेवा में है। जब मनुष्य अपने भीतर की शांति को पहचान लेता है और दूसरों के लिए करुणा का भाव रखता है, तब वह वास्तविक सुख प्राप्त करता है। हमारी खुशी बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे दृष्टिकोण और दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार से तय होती है। यदि हम कम इच्छाओं के साथ जीना और दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना सीखें, तो हम अपने जीवन में सच्ची शांति और आनंद पा सकते हैं। एक दिन बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया जो अपने परिवार से बहुत परेशान था। उसने कहा, भांते, मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है। मैं बहुत दुखी हूं और सोचता हूं कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। क्या यही सही होगा? बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, अगर तुम किसी जंगल में जाओ और वहां आग जलाओ, लेकिन लकड़ियों के जलने से धुआं तुम्हारी आंखों में लगे तो तुम क्या करोगे? क्या तुम आग को छोड़कर भाग जाओगे? व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं, मैं धुएं को हटाने का प्रयास करूंगा या अपनी स्थिति बदलूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही जीवन में कठिनाइयों से भागना समाधान नहीं है। समस्या का सामना करना और उसे समझदारी से हल करना ही सही मार्ग है।
यदि तुम्हारे परिवार के साथ समस्याएं हैं तो उन्हें बातचीत, प्रेम और सहानुभूति से सुलझाने का प्रयास करो। जब नदी में कोई तिनका गिरता है तो वह पानी के प्रवाह के साथ बहता रहता है। यदि वह प्रवाह के विरुद्ध तैरने का प्रयास करेगा तो थककर डूब जाएगा। संबंध भी ऐसे ही होते हैं। जब हम समझ, धैर्य और प्रेम के साथ प्रवाह में बहते हैं तो संबंध मधुर हो जाते हैं। लेकिन जब हम हमेशा विरोध करते हैं तब दुख और संघर्ष बढ़ जाता है। 1. संबंधों में संवाद और धैर्य महत्वपूर्ण है। भागने से समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि उसे प्रेम और समझदारी से हल करना चाहिए। 2. हर चुनौती हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। यदि हम उसे धैर्यपूर्वक स्वीकार करें और समझने का प्रयास करें तो जीवन में शांति और सामंजस्य बना रहेगा। 3. सच्चा बल अपने भीतर के धैर्य और करुणा में है, न कि बाहर के संघर्ष में। मृत्यु का सत्य। एक दिन एक महिला, जिसका नाम किसा गौतमी था, अपने मृत बेटे को लेकर बुद्ध के पास आए। उसका इकलौता बेटा बहुत छोटी उम्र में मर गया था और वह अपने बेटे को खोने के दुख से पागल हो गई थी। वह बुद्ध के पास आए और विनती करते हुए बोली, भंते, कृपया मेरे बेटे को फिर से जीवित कर दीजिए। आप तो महान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बुद्ध ने उसकी पीड़ा को समझते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन पहले मुझे एक काम करने दो। किसा गौतमी ने उत्साह से पूछा, क्या काम भंते? बुद्ध बोले, तुम्हें बस इतना करना है कि किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लाकर दो जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी तुरंत गांव में सरसों के दाने मांगने निकल पड़ी। वो हर घर गई और सरसों के दाने मांगे। लोग देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जब उसने पूछा, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई है, तो हर घर से उसे यही उत्तर मिला, यहाँ किसी न किसी की मृत्यु अवश्य हुई है। वह घर घर भटकती रही, लेकिन उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां मृत्यु न हुई हो। अंततः दिन के अंत में वह खाली हाथ बुद्ध के पास लौटी और बोली, भांते, मैं समझ गई हूँ। मृत्यु एक अटल सत्य है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। मेरे बेटे की मृत्यु स्वाभाविक है और मैं इसे स्वीकार करती हूँ। बुद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, जीवन अनित्य है, जो पैदा हुआ है उसे एक दिन अवश्य मरना है। दुख से मुक्त होने का मार्ग यही है कि हम इस सत्य को स्वीकार करें और वैराग्य और समता का जीवन जिएं। 1. मृत्यु जीवन का अटूट हिस्सा है, इसे स्वीकार करना ही शांति की ओर पहला कदम है। 2. हमारी पीड़ा उन चीजों से जुड़ी होती है जिन्हें हम छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन जब हम जीवन की अस्थिरता और अनित्यता को स्वीकार करना सीखते हैं तभी हम सच्ची शांति और मुक्ति पा सकते हैं। 3. जीवन में दुख से बचा नहीं जा सकता, लेकिन उसे समझकर और स्वीकार करके उससे ऊपर उठा जा सकता है। एक बार एक धनी व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, भंते, मेरे पास बहुत धन है, परंतु फिर भी मैं भीतर से खुश नहीं हूँ। मैं हमेशा असंतोष में रहता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि वास्तविक धन क्या है और मैं इसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। धनी व्यक्ति ने विनम्रता से पूछा, क्या काम भंते? बुद्ध ने कहा, तुम अपने गांव में जाओ और किसी ऐसे व्यक्ति को खोजो जो पूरी तरह संतुष्ट और खुश हो, फिर उससे पूछो कि उसकी खुशी का रहस्य क्या है। धनी व्यक्ति उत्सुकतापूर्वक गांव में गया और हर व्यक्ति से पूछने लगा कि क्या वे पूरी तरह संतुष्ट और खुश हैं। उसने किसानों, व्यापारियों, सेवकों, यहाँ तक कि राजा से भी पूछा, लेकिन हर व्यक्ति ने अपनी कोई न कोई समस्या बताई। किसी को धन की चिंता थी, किसी को स्वास्थ्य की, तो किसी को संबंधों की। वह व्यक्ति पूरे गांव में घूमने के बाद वापस बुद्ध के पास आया और बोला, भंते, मैंने पूरे गांव में किसी को भी पूरी तरह से संतुष्ट और खुश नहीं पाया। हर किसी के पास कुछ न कुछ कमी है। बुद्ध ने उत्तर दिया, यह इसलिए है क्योंकि संसार में पूर्ण संतुष्टि केवल बाहरी चीजों से संभव नहीं है। असली धन अंदर की शांति है, जो संतोष और करुणा से आती है। जिस व्यक्ति के पास संतोष है वह सबसे अमीर है, जिस व्यक्ति के पास करुणा है वह सबसे शक्तिशाली है, और जिस व्यक्ति के पास धैर्य है वह सबसे सुखी है। 1. वास्तविक धन बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष में है। 2. संतोष हमें ये सिखाता है कि जो हमारे पास है वही पर्याप्त है। 3. धन, शक्ति और सुख तभी सार्थक हैं जब वे आत्मिक शांति और दूसरों के प्रति दया के साथ जुड़े हों। 4. सच्ची खुशी पाने के लिए हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और बाहरी चीजों का मोह छोड़कर आंतरिक समृद्धि की ओर ध्यान देना चाहिए। एक दिन एक युवा व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, भंते, मुझे हर समय अज्ञात भय सताता रहता है। मैं हमेशा चिंतित रहता हूं कि कहीं कुछ बुरा न हो जाए।
कृपया मुझे बताइए कि मैं इस भय से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। बुद्ध ने कुछ देर सोचा और फिर उससे कहा, कल सुबह तुम गांव के तालाब के पास जाओ जहां लोग पानी भरने आते हैं। वहां जो भी तुमसे कुछ कहे उसे ध्यान से सुनना और फिर मेरे पास आना। युवक बुद्ध की बात मानकर अगली सुबह तालाब के पास गया। उसने देखा कि कुछ लोग पानी भर रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति ने पानी भरते समय कहा, यह तालाब बहुत गहरा है, अगर मैं गिर जाऊं तो डूब सकता हूं। फिर एक दूसरा व्यक्ति बोला, अगर मैं यहां गिर जाऊं तो क्या कोई मुझे बचाएगा। युवक ने ध्यान दिया कि अधिकांश लोग तालाब के बारे में चिंतित थे और डूबने का डर व्यक्त कर रहे थे। वो ये सब सुनकर बुद्ध के पास लौटा और बोला, भांते, लोग हर समय डूबने के डर में जी रहे हैं। वे पानी भरते समय भी डरते हैं कि कहीं वे गिर न जाएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही हमारे जीवन में अधिकांश भय भी कल्पना से बने होते हैं। हम अपने मन में संभावनाओं की कल्पना करते हैं और उनसे डरते हैं, जबकि वे वास्तविकता में नहीं होती। भय से मुक्ति का मार्ग। बुद्ध ने समझाया, 1. वर्तमान में जियो। अधिकांश भय अतीत की गलतियों या भविष्य की अनिश्चितताओं से होते हैं। जब हम वर्तमान में रहते हैं और जो है उसे स्वीकार करते हैं, तो भय स्वयं ही कम हो जाता है। 2. सत्य का सामना करो। भय तब तक बढ़ता है जब तक हम उससे भागते रहते हैं, लेकिन जब हम साहपूर्वक उसका सामना करते हैं तो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। 3. ध्यान और जागरूकता। जब मन शांत और स्थिर होता है, तब हम भय को एक कल्पना के रूप में देख सकते हैं और उससे स्वतंत्र हो सकते हैं। 1. भय केवल मन का भ्रम है। 2. वर्तमान में जीना और हर परिस्थिति को स्वीकार करना भय को समाप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका है। 3. साहस और जागरूकता के साथ जीवन का सामना करने से ही हम भयमुक्त होकर शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। सच्चा मित्र कौन? एक बार गौतम बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया और बोला, भांते, मुझे जीवन में कोई सच्चा मित्र नहीं मिला। हर कोई स्वार्थी है और केवल अपने लाभ के लिए संबंध रखता है। क्या सच्चा मित्र मिलना संभव है? बुद्ध ने उसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तुम्हें सच्चे मित्र का अर्थ समझाऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, क्या कार्य भांते? बुद्ध ने कहा, गांव में जाओ और एक ऐसा व्यक्ति ढूंढो जो सच्चा मित्र हो और उससे पूछो कि वह मित्रता में क्या देता है और क्या पाता है। फिर मेरे पास लौट आओ। शिष्य गांव में गया और कई लोगों से मिला। उसने किसानों, व्यापारियों, सेवकों और विद्वानों से पूछा। हर किसी ने उत्तर दिया, मित्रता में मुझे कोई फायदा नहीं होता। मैं केवल इसलिए संबंध रखता हूं क्योंकि मुझे भविष्य में उससे कोई लाभ मिलने की आशा है। शिष्य ने देखा कि लोग मित्रता को स्वार्थ और अपेक्षा से जोड़कर देखते हैं। वह बुद्ध के पास लौटा और बोला, भांते, मैंने पूरे गांव में खोजा, लेकिन मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो बिना किसी अपेक्षा के सच्चा मित्र हो। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा मित्र खोजना कठिन है क्योंकि लोग मित्रता को लेने का साधन मानते हैं, लेकिन सच्चा मित्र वह है जो स्वयं पहले देने का प्रयास करता है। सच्चा मित्र कौन है? 1. जो तुम्हारी सहायता बिना किसी स्वार्थ के करे। 2. जो तुम्हारे दुख में साथ खड़ा हो और तुम्हारे सुख में ईर्ष्या न करे। 3. जो तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। 4. जो तुम्हारे दोषों को माफ करे लेकिन तुम्हें सुधारने में मदद भी करे। बुद्ध ने आगे कहा, यदि तुम सच्चा मित्र पाना चाहते हो तो पहले स्वयं सच्चे मित्र बनो। बिना किसी अपेक्षा के दयालुता, करुणा और सहयोग का भाव रखो। जब तुम दूसरों के लिए ऐसे बनोगे तो तुम्हें भी जीवन में सच्चे मित्र मिलेंगे। 1. सच्चा मित्र वही है जो निस्वार्थ भाव से तुम्हारे साथ खड़ा हो। 2. मित्रता लेने का नहीं, देने का संबंध है। 3. यदि आप जीवन में सच्चे मित्र चाहते हैं तो पहले स्वयं सच्चे मित्र बने। जब आप बिना अपेक्षा के दूसरों के प्रति दया और सहयोग दिखाएंगे तो वही भाव आपको लौटकर मिलेगा। एक दिन एक अमीर व्यापारी गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, भांते, मेरे पास धन, वैभव और परिवार सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं प्रसन्न नहीं हूँ। मुझे हर समय लगता है कि जीवन में कुछ कमी है। कृपया मुझे बताएं कि सच्ची प्रसन्नता कैसे प्राप्त हो सकती है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें प्रसन्नता की कुंजी दूंगा, लेकिन पहले तुम ये काम करो। कल सुबह गांव के सबसे गरीब व्यक्ति के पास जाओ और उससे पूछो कि वह क्यों प्रसन्न है। फिर वापस आकर मुझे बताओ। व्यापारी अगले दिन गांव में गया और एक गरीब किसान से मिला। उसने देखा कि किसान का घर टूटा हुआ था, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराता हुआ अपने काम में लगा था। व्यापारी ने उससे पूछा, तुम्हारे पास न धन है, न सुविधाएं, फिर भी तुम प्रसन्न कैसे हो?
किसान ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं हर सुबह इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि मैं जीवित हूं। मेरे पास जो थोड़ा है मैं उसी में संतुष्ट हूं। मैं अपने परिवार से प्रेम करता हूं और अपने काम को पूरे मन से करता हूं। यही मेरी प्रसन्नता का कारण है। ये सुनकर व्यापारी को आश्चर्य हुआ। वह बुद्ध के पास लौट आया और बोला, भांते, उस किसान के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वह प्रसन्न है। मैं उसकी प्रसन्नता का रहस्य समझना चाहता हूँ। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रसन्नता बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक दृष्टिकोण में है। 1. संतोष। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि उसके पास जो है वही पर्याप्त है, वह सच्चे अर्थों में प्रसन्न रहता है। संतोष ही प्रसन्नता की जड़ है। 2. कृतज्ञता। प्रत्येक दिन के लिए धन्यवाद देना और जीवन के छोटे छोटे उपहारों की सराहना करना ही प्रसन्नता का स्रोत है। 3. सकारात्मक दृष्टिकोण। यदि तुम अपने जीवन की समस्याओं के बजाय अपने जीवन के उपहारों पर ध्यान दोगे तो तुम प्रसन्नता प्राप्त करोगे। 4. संपर्क। सच्ची प्रसन्नता दूसरों के साथ प्रेम, सहानुभूति और सहयोग में है। जितना अधिक तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करोगे उतनी ही अधिक प्रसन्नता तुम्हारे भीतर होगी। 1. सच्ची प्रसन्नता बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष में है। 2. धन और सुविधाएं हमें क्षणिक सुख दे सकती हैं, लेकिन स्थायी प्रसन्नता हमारे दृष्टिकोण और कृतज्ञता में निहित है। 3. अपने पास जो है उसकी सराहना करना और जीवन के छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढना ही वास्तविक सुख है। एक दिन गौतम बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया जो बहुत क्रोधित और व्यथित था। उसने बुद्ध से कहा, भांते, मैं एक सज्जन व्यक्ति हूँ। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोग मेरे साथ अन्याय करते हैं। मैं उनके प्रति क्रोधित हो जाता हूं और बदला लेने का मन करता है। आप मुझे बताएं कि मैं इस स्थिति में क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ एक कार्य करना होगा। वह व्यक्ति बोला, क्या कार्य, भांते? बुद्ध ने कहा, इस गांव में जाओ और एक ऐसा व्यक्ति ढूंढो जिसने कभी जीवन में किसी प्रकार का अन्याय न सहा हो। जब तुम ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर आओगे तब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। अन्याय सहने वाले लोग। वह व्यक्ति गांव में गया और कई लोगों से मिला। उसने किसानों, व्यापारियों, वृद्धों, स्त्रियों और युवाओं से पूछा, क्या तुमने कभी जीवन में अन्याय का सामना नहीं किया? हर किसी ने उत्तर दिया, हमने जीवन में कभी न कभी अन्याय सहा है, कभी परिस्थितियों से, कभी लोगों से। ये जीवन का हिस्सा है। कोई अपनी गरीबी को अन्याय मानता था, कोई बीमारी को, तो कोई रिश्तों में विश्वासघात को। दिन भर खोजने के बाद वह व्यक्ति समझ गया कि संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसने कभी अन्याय न सहा हो। वह बुद्ध के पास लौट आया और बोला, भांते, मैंने पूरे गांव में खोजा लेकिन कोई ऐसा नहीं मिला जिसने जीवन में अन्याय न सहा हो। बुद्ध की सीख। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यह संसार अनित्य, अस्थायी है। यहाँ सुख दुख, न्याय अन्याय, लाभ हानि सब आते जाते रहते हैं। अन्याय और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि तुम उनके प्रति कैसी प्रतिक्रिया देते हो। धैर्य और सहनशीलता के महत्व को बताते हुए बुद्ध ने कहा, 1. क्रोध से बचो। जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम अपने मन की शांति खो देते हो। क्रोध दूसरों से पहले तुम्हें नुकसान पहुंचाता है। 2. धैर्य रखो। धैर्य वह शक्ति है जो तुम्हें विपरीत परिस्थितियों में स्थिर और शांत रखती है। 3. करुणा अपनाओ। जो लोग तुम्हारे साथ अन्याय करते हैं वे स्वयं अज्ञानता में हैं। उनके प्रति करुणा का भाव रखो और अपने मन को शांत रखो। 4. समझदार बनो। अन्याय के प्रति प्रतिक्रिया करने से पहले सोचो, क्या ये प्रतिक्रिया तुम्हें और दूसरों को शांति देगी? यदि नहीं तो धैर्य से काम लो और सही समय पर सही निर्णय लो। 1. अन्याय से बचना असंभव है, लेकिन उस पर हमारी प्रतिक्रिया हमें परिभाषित करती है। 2. क्रोध और बदला लेने की प्रवृत्ति से मुक्त होकर धैर्य और करुणा का मार्ग अपनाएं। 3. धैर्य वह गुण है जो तुम्हें कठिनाइयों में स्थिर रखता है और अंततः तुम्हें जीत दिलाता है। 4. संसार में परिवर्तन करना हो तो पहले अपने भीतर शांति और धैर्य का विकास करो। सच्ची सेवा का अर्थ। एक दिन गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा, भांते, मैंने सुना है कि दूसरों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि सच्ची सेवा का क्या अर्थ है। क्या ये केवल दान देने तक सीमित है या इसका कुछ और गहरा अर्थ है? बुद्ध ने शिष्य को एक कार्य दिया और कहा, तुम इस गांव में जाओ और 3 प्रकार के लोगों से मिलो। पहला वह जो केवल दान करता है, दूसरा वह जो केवल सेवा करता है, और तीसरा वह जो बिना किसी दिखावे के दूसरों की भलाई करता है। फिर मुझे बताओ कि तुमने क्या सीखा। 3 प्रकार के लोग।
शिष्य पहले एक धनी व्यापारी के पास गया जो गांव में सबसे अधिक दान करता था। व्यापारी ने गर्व से कहा, मैं हर महीने सैकड़ों गरीबों को भोजन, कपड़े और धन दान करता हूँ। मेरा नाम हर जगह लिया जाता है, लोग मुझे सम्मान देते हैं। फिर शिष्य एक व्यक्ति से मिला जो सेवा करता था लेकिन अपनी सेवा के बदले में लोगों से प्रशंसा की अपेक्षा रखता था। उसने कहा, मैं गांव के बीमारों की देखभाल करता हूं लेकिन वे लोग मेरे काम की सराहना नहीं करते। मुझे ये बुरा लगता है। अंत में शिष्य एक वृद्ध महिला से मिला। वह अनजान लोगों की मदद करती थी, बिना किसी नाम या पहचान की अपेक्षा के। उसने एक घायल पक्षी की देखभाल की और फिर उसे जंगल में छोड़ दिया। जब शिष्य ने उससे पूछा कि वह ऐसा क्यों करती है, तो उसने उत्तर दिया, यह मेरा कर्तव्य है। सेवा का आनंद ही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं किसी पुरस्कार या प्रशंसा की अपेक्षा नहीं करती। बुद्ध की शिक्षा। शिष्य ने लौटकर बुद्ध को अपनी यात्रा के बारे में बताया। बुद्ध ने कहा, सच्ची सेवा वह है जो बिना किसी अपेक्षा के की जाती है। 1. दान से बड़ा सेवा का महत्व है। दान देना आसान है लेकिन सेवा में समय, प्रेम और करुणा लगती है। यह बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक कृतज्ञता और करुणा का कार्य है। 2. सेवा में निस्वार्थता होनी चाहिए। जो सेवा प्रशंसा और मान्यता की अपेक्षा से की जाती है वह अधूरी है। सच्ची सेवा वह है जो प्रेम और करुणा से की जाए, बिना किसी स्वार्थ के। 3. छोटी चीजों में भी सेवा है। सेवा केवल बड़े कार्यों तक सीमित नहीं है। एक मुस्कुराहट, एक सहानुभूति भरा शब्द, किसी को सुनना, ये सभी सेवा के रूप हैं। 4. सेवा आत्मा को शुद्ध करती है। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तो तुम अपने भीतर के अहंकार को कम करते हो। यही सेवा का सबसे बड़ा फल है, आत्मिक शुद्धि और शांति। 1. सच्ची सेवा वह है जो निस्वार्थ और प्रेमपूर्ण हो। 2. सेवा में दिखावा नहीं बल्कि करुणा और कर्तव्य का भाव होना चाहिए। 3. सेवा केवल बाहरी कार्य नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता और दूसरों के प्रति सहानुभूति का प्रदर्शन है। 4. जब सेवा बिना किसी अपेक्षा के की जाती है तब वह न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी आंतरिक शांति प्रदान करती है।